शिव शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचा। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोग? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता दो, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सिंचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में, 7 बेलपत्र उस कटोरी में। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई हो। ये शिव कैसी भी गांठ शरीर में कितना भी कठिन फिर जांच, और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाई जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना खाओ, तो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण, तो ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहाँ अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी के साक्षी में, शिव की साक्षी, और भगवान शंकर ने
ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी करा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचूला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हो, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचूला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचूला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किस लिए? जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा। जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है, वही संशय चंचूला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचूला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचूला अपने पति को समझाती है, चंचूला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचूला अपने पति को उपदेश देती है, चंचूला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचूला देवी गलत करते करती ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया है। एक स्त्री गलत कब होती है? एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है? एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है? जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोले, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्रियां, वो नारियां।
कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देख। मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं। एक बार भी शंकर का हो गया, वो कहते हैं गलत धारणा कब बनाती है, जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोले, गलत कर्म करें, या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूद कर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्रियां, वो नारियां। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही बार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने कितने बच्चों। और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ, और वह बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया, उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में,
अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। इस एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं, कितने कितने बच्चे। और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता है। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। अब बोलो, आपने पत्रिका दिखाई, आपने पत्रिका दिखाई, आपने हाथ दिखाया और अपना अपना भाग्य बताया। आपने पत्रिका दिखाई, अपने अपना हाथ दिखाया, आपने अपना भाग्य दिखाया और पूछा कि मेरे जीवन में दुख क्यों, क्यों तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों है, इसलिए उसका एक उत्तर है आपका पूर्व का किया गया कर्म। इसलिए फिर कहेंगे आप लोगों से, हिम्मत बुरे कर्म कर आज के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है, केवल जयपुर की एक कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। शिवपुराण, इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी, 11 तारीख